हरिओम। आज 25 जुलाई 2025। अब हम लोग नवम अध्याय देख रहे हैं। पूर्ववर्ती में जो श्लोक भगवान ने बताया उसमें अन्य देवताओं की उपासना के बारे में और खुद निर्गुण निराकार जो परम ब्रह्म परमात्मा है उनकी उपासना के बारे में। जो जो अन्य देवता की उपासना क्यों मनुष्य करता है? क्योंकि कुछ चाहता है, कामना। तो इस कामना के कारण उसको मिलता है। तो अलग अलग जो मिलता है फल, उसी लोक में ही जाते हैं। तो ये भगवान क्लियर करते हैं। 25। श्री भगवान उवाच यन्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। यान्ति देवव्रता, अर्थात जो देवताओं को पूजा करते हैं वो देवताओं को प्राप्त करते हैं, और जो पितरों को उपासना करते हैं पितृलोक जाते हैं, और जो भूतों को उपासना करते हैं वो भूतों को प्राप्त करते हैं। भूत माने पिशाच भूत आदि। और जो मेरी उपासना करते हैं वो मुझे प्राप्त करते हैं। देखो, किसी गवर्नमेंट के डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास जाना और किसी गांव के सरपंच के पास जाना, सरपंच भी गवर्नमेंट का एक अंश है मगर कैपेसिटी उनका कम है। उनको अगर बोलोगे कि किसी को फांसी हुआ है, आप मना कर दीजिए, तो सरपंच नहीं कर सकता है, मगर वही प्रेसिडेंट के पास पावर है ना। तो ऐसे है। तो जो सन्यासी होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो देवताओं में पड़ते नहीं। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, मतलब वरन तो देवता हाथ जोड़ते हैं। नारद देव के बारे में एक कथा है। वो घूम रहे थे और कहीं किसी गांव में पहुंचे। उस गांव में एक भूत कोठी था जिसमें भूत रहता था। वहां रहने के लिए सरपंच ने, प्रधान ने कह दिया यहीं पर रहो। और रात में जब रहे तो एक भूत है, पूरा लंबा है। तो हम आप तो डर जाते हैं, मगर नानक जी कहते हैं भले पधारे लंबक नाथ। लंबा है ना, खंबे जैसा। भले पधारे लंबक नाथ, धरती पाव स्वर्ग के माथा, जोजन भर के लेते हाथ, शिव सनकादि पार न पावे, अनगिन साज सजाए साथ, नाम नानक देव के तुम ही स्वामी, कीजे मौके पाऊं सनाथ। माने उनको भगवान माना। इतना बड़े लंबे तो भगवान के ही विराट पुरुष है, तो आप ही सब कुछ है। तो प्रणाम करने लगे। अब वो जो भूत है देखा कि ये तो डरता नहीं है, क्योंकि भूतों का ना, जब कोई डरता है तो उनके पास जो बल है, जो शक्ति है, जो पावर है वो बढ़ जाता है। ये तो डरता नहीं है, बल्कि मुझे प्रणाम कर रहा है, नमगनाथ बोल रहा है भगवान। अच्छा, तो भगवान के स्वरूप के बारे में वो सब तो जानते हैं। तुलसीदास जी के जीवन में तुलसीदास जी कहते हैं कथा, पुराने जमाने में तो सिस्टम था शौच आदि, तो लोटा लेके जाते थे। तो जो पानी बच जाता था ना, उस पानी को फेंक देते थे कि पेड़ के नीचे। अब वो पेड़ के नीचे एक भूत था। तो एक दिन क्या हुआ, पानी शायद कम होगा, अब वो फेंका नहीं तो वो प्रकट हो गए। गाज ने, आपने तो पानी दिया नहीं। थे कौन तो? मैं ये सच में भूत है, आपके जो पानी से ना वो मुझे मिलता था, और मगर आप जो सेवा करते तो मुझ मैं खुश हूँ। आप बताइए क्या चाहिए? अच्छा, तो मैं तो राम का भक्त हूँ, तुम राम का दर्शन करा सकते हो? हम नहीं, अगर राम का दर्शन करा सकते तो मैं भूत होके थोड़ी रहेगा। मगर मैं आपको उपाय बता सकता हूँ। तो हनुमान जी की आप उपासना कीजिए, हनुमान जी आएंगे, हनुमान जी दर्शन देंगे। फिर हनुमान जी के उपासना किया, हनुमान जी दर्शन दिया। फिर हनुमान जी ने कहा कि आप चित्रकूट में वहां जाइए, वहां चंदन घिसिए, और राम और लक्ष्मण का जरूर दर्शन होगा। तो भगवान ने दर्शन किया, भगवान का दर्शन किया।
तो तुलसीदास जी तो भूत पिशाच आदि को पूजा नहीं करते थे, उनके अनन्य भगवान वो राम थे, तो राम को ही पूजा करते थे, उससे सब कुछ मिलते थे। तो भगवान यही कहना चाहते हैं कि जो जिस ढंग से पूजा करेगा वो मुझे प्राप्त करेगा।